गुडविल में हमने अभी क्या कर लिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया, सुपर प्रॉफिट मेथड कर लिया। ध्यान से देखना, मजेदार है। कैपिटलाइजेशन मेथड, समझने वाली चीज है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है बट लॉजिक समझ आना चाहिए, नॉट जस्ट द फॉर्मूला। कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीके के हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम द कैपिटलाइजेशन मेथड, तो डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन आप एवरेज प्रॉफिट्स भी यूज कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट भी यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। अगर मेरे को दोनों की इंफॉर्मेशन दे रखे कि इतना डेटा है कि मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी कर सकता हूँ, सुपर प्रॉफिट से भी कर सकता हूँ, कैपिटलाइजेशन के कह रहे कोई भी कर लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा तो आपने कोई गलती करी है। एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे फॉर्मूले क्या है। तो पहले करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। तो क्या कर रहे हैं हम, पहले कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। ध्यान से देखना, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, बड़ा मजेदार फॉर्मूला है। गुडविल इज इक्वल टू capitalized value of the business minus net tangible assets. Capitalized value of the business minus net tangible assets. अब हमें ना तो ये पता है कि कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है, नेट टेंजिबल एसेट्स हमें पता है, बट फिर भी दोबारा बताऊंगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस तो हम टर्म ही पहली बार सुन रहे हैं। तो क्या होता है ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। फॉर्मूला क्या है इसका, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मैं इस पर एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 पूरे को डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखूं, बात एक ही है। ध्यान से देखना क्या है ये, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये तो इसका फॉर्मूला। मीनिंग क्या है, क्या होता है ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ध्यान से देखना, एग्जांपल समझेंगे। आपके एवरेज प्रॉफिट्स थे, अनुष्का आप बताओगे, आपके एवरेज प्रॉफिट्स थे 5 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस कितनी हो जाएगी? So 5 lakh into 100 by 10. 5 लाख इंटू 100 अपॉन 10, कैलकुलेट करेंगे तो 50 लाख आया। Yes, sir. इसका मतलब क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, इसका मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई ट्राई करना चाहेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, इसका मतलब होता है कैपिटल रिक्वायर्ड नॉर्मली to earn the amount of profits which
the firm is generating. आप जितने प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हो, आप कितने प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो? 5 लाख. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%. तो 5 लाख रुपए कमाने के लिए नॉर्मली कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं? तो 5 लाख इंटू 100/10, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 10% है अगर रिटर्न, तो आप कितने कमाएंगे? कितने कमाएंगे आप? अगर 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट करें, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो आप कितने प्रॉफिट्स कमाएंगे? 5 lakh. 5. तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस का मतलब होता है जितने पैसे आप कमा रहे हो, एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो, उसको कमाने के लिए इंडस्ट्री में नॉर्मली कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. अगर आप उससे कम पैसा इन्वेस्ट करके उतने प्रॉफिट्स कमा पा रहे हो तो आपकी गुडविल है, तो आप गुडविल की वजह से ही वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा पा रहे हो. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस का फॉर्मूला एंड मीनिंग. क्लियर है? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट टर्म फॉर्मूले का ही, नेट tangible assets. नेट tangible assets और कुछ नहीं, आपके टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स क्लेम्स. तो आउटसाइडर्स क्लेम्स तो क्या ही हो गई? लायबिलिटीज. यस और नो? Yes, sir. टोटल एसेट्स में क्या बताया था आपको? क्या ध्यान देना होता है? डू नॉट इंक्लूड. क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे हर्षिता, याद है? जल्दी बोलो, याद है कि नहीं याद? सर बोलो हर्षिता. fictitious assets. वेरी गुड. फिक्टिशियस एसेट्स कंसिडर नहीं करेंगे. फिक्टिशियस एसेट्स का कुछ एग्जांपल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, accumulated losses like P&L डेबिट बैलेंस. फिक्टिशियस एसेट्स कंसिडर नहीं करेंगे. और क्या कंसिडर नहीं करेंगे? Existing goodwill. वेरी गुड. एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स. अगर बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट साइड पे गुडविल आ रही है, तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है. स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन है तो लिखा हुआ गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स इन द बुक्स, तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है. इट शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. और Non-trade investments. ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. तो ये ध्यान रखना है कि जब आप, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो हुआ ये नेट टैंजिबल एसेट्स. यस और नो? एसेट साइड अप्रोच से जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला था वही है ये. Yes, sir. वही है ये. तो नेट टैंजिबल एसेट्स, तो बेसिकली आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इन द बिजनेस, दैट इज योर नेट टैंजिबल एसेट्स. यस? Yes, sir. ओके. तो कमिंग बैक टू द फॉर्मूला, goodwill is equal to capitalized value of the business minus net tangible assets. आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस आई 50 lakhs और आपके एक्चुअल नेट टैंजिबल एसेट्स थे 40 lakhs. इसका मतलब क्या होता है? आपने कमाए 5 लाख रुपए. 5 लाख कमाने के लिए दुनिया नॉर्मली 50 lakhs इन्वेस्ट करती है. तो आपने अगर 40 lakhs इन्वेस्ट करके ही उतने पैसे कमा लिए, तो आप लोगों से ज्यादा पैसे कमा पा रहे हो. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. So the extra money that you are able to earn is because of your goodwill. तो goodwill कितनी हुई इस केस में? 10 lakhs हुई. एक और एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. ध्यान से देखना. एग्जांपल क्रिएट करेगा कौन? करेगा एग्जांपल क्रिएट करेगा सहीश. ओके सहीश? ओके सर. एवरेज प्रॉफिट्स बोलो बेटा कुछ भी.
सर 30 lakhs. 30 lakhs. ठीक है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सर 15%. 15%. ओके, ठीक है. टोटल एसेट्स सर 10 lakhs. कितने ठीक है. कमा रहे हो नालायक? तो थोड़ा बड़ा सोचो. ठीक है सर 20 lakhs. और बड़ा? अबे 30 lakhs तो आपके प्रॉफिट हैं. हाँ सर. ठीक मतलब है सर 25 लाख. इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स कमा रहे हो. और बड़ा सोचो. सर 25 लाख से भी बड़ा. चलो मैं ले लेता हूँ 25 लाख, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुडविल आएगी, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है. टोटल एसेट्स 25 लाख, लाइबिलिटीज 20 lakhs. आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, सोचो 5 लाख रुपए. ठीक है, हाँ यही सर. होगी ना? हाँ. यस और नो? यस सर. चलो अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ. कैलकुलेट गुडविल. कैलकुलेट गुडविल using capitalization of average profits method. 20% ले लूं, अननेसेसरी राउंड ले लो सर. आएगा. ठीक है ना, 20% ले लेता हूँ. ठीक है, पहले तो मुझे फॉर्मूला बताओ. गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, फर्स्ट टाइम है तो मैं बताता हूँ. कैपिटलाइज्ड वैल्यू of the business minus net tangible assets. Yes or no? यस सर. Capitalized value of the business का फॉर्मूला क्या होता है? Average profits into 100 upon normal rate of return. यस सर. समझ आया क्या गलती कर रहे हैं? गलती तो खैर क्या बोलूंगा, इतने ज्यादा प्रॉफिट्स कमा पाए आप, अभी पता चल जाएगा. तो 30 लाख इंटू 100/20, ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस. और नेट टैंजिबल एसेट्स हैं 25 लाख माइनस 20 लाख. कोई डाउट अभी तक? नो सर. 30 लाख कमाने के लिए नॉर्मली लोगों को 1.5 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं, और आपने वो काम 5 लाख रुपए लगा के कर दिया. सुपर इंटेलिजेंट. तो आपकी गुडविल कितनी हुई बेटा? 1,45 lakhs. इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल. बट जब मैं आपको बोल रहा था कि वैल्यू बढ़ाओ वैल्यू बढ़ाओ, क्योंकि प्रॉफिट्स आपने बहुत ज्यादा ले लिए थे 30 lakhs के, तो एसेट्स 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ ऐसे लेने चाहिए थे. ओके सर. बट गलत नहीं है, हो सकती है एक्स्ट्रा, मतलब बहुत ही तगड़ी गुडविल. तो ये बहुत ही तगड़ी गुडविल है कि आप 5 लाख रुपए लगा के 30 lakhs कमा रहे हो. और नॉर्मली लोगों को 30 lakhs कमाने के लिए कितने 1.5 करोड़ रुपए, 20% तो बहुत अच्छी रिटर्न्स होती हैं. आप तो भाई साहब पता नहीं कितने 100% रिटर्न्स कमा रहे हो, 600% रिटर्न्स कमा रहे हो. अलग बात है. गुडविल का फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया हमने? कैपिटलाइज वैल्यू समझ आई? यस सर. इजी है, डिफरेंट है. सो बी केयरफुल. कैपिटलाइज वैल्यू का सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं अंडरस्टैंड करना था, उसका मीनिंग भी अंडरस्टैंड करना था. बुक में मीनिंग नहीं है ढंग से, फॉर्मूला तो है बट लॉजिक नहीं है कि कहना क्या चाहते हैं. वो ये कहना चाहते हैं कि जितने प्रॉफिट्स आप कमा रहे हो उतने प्रॉफिट्स कमाने के लिए नॉर्मली कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. ये होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस. तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट टैंजिबल एसेट्स. एक और क्वेश्चन करके दिखाऊं इसी मेथड पे, क्या समझ आ गया? जल्दी बोलो. आ गया. समझ आ गया? ठीक है, आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा मैं करूंगा.